दोस्तों ये फ़ोन है मेरे पास Realme P4, एक सॉलिड फ़ोन है 15 to 18,000 आई थिंक दिस इज द बेस्ट फोन। बेसिकली 3 वेरिएंट्स आता है 6 128, 8 128 और 8 256 GB। तो सब कुछ हम देखेंगे, बहुत ही मॉड्यूलर डिटेल्ड वीडियो होगा। हम देखते हैं पहले इसका डिज़ाइन और बिल्ड। देखते हैं पहले डिज़ाइन, बिकॉज डिज़ाइन में कंपेयर टू P3 इट इज़ ए बिट बेटर। P3 बेसिकली बॉक्सी फोन था, बट यहाँ पे कॉर्नर्स आर राउंडेड, तो होल्डिंग में इट इज मच बेटर। बट ये थोड़ा बड़ा फोन है कंपेयर टू P3। और यहाँ पे सेम प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक फ्रेम। जब मैंने इसे पहली बार लिया था, यहाँ पे बैग मुझे बहुत ही चीप फील हुआ था, बट इसका एक प्लस पॉइंट भी है, ये फोन बहुत ही ज्यादा लाइट है और इसका बैक मैट फिनिश के साथ आता है, थोड़ा ग्लॉसी भी है। स्पेशली द कैमरा मॉड्यूल, तो फिंगरप्रिंट थोड़े आते हैं कैमरा मॉड्यूल में, उसके अलावा फिंगरप्रिंट इतने ज्यादा नहीं आते। और आई थिंक विथ 7000 mAh बैटरी दिस इज द स्लिमेस्ट फोन। 7.6 mm है ओनली। और शायद आपने नोटिस किया इसके बैक में ये स्क्रू काइंड ऑफ है ऑरेंज में, और थोड़ा 3D काइंड ऑफ है, बट इट इज प्लेन, पूरा प्लेन ही है, टेक्सचर नहीं है। और इसका पावर बटन भी ऑरेंज है, विच लुक्स कूल फॉर श्योर। बाकी और 2 वेरिएंट्स आते हैं, उनमें पूरा प्लेन ही है, टेक्सचर काइंड ऑफ कुछ भी नहीं दिखता, तो वो ज्यादा प्रोफेशनल है, इट इज मोर फंकी। एंड थैंकफुली यहाँ पे फ्रंट में क्वाड कर्व ये सब नहीं आता, पूरा प्लेन फ्लैट डिस्प्ले विच इज बेटर फॉर वॉचिंग मूवीज, फॉर गेमिंग। और यहाँ पे आप विदाउट एनी इश्यूज टेम्पर ग्लास भी लगा सकते हो। सो डिजाइन में इट ओवरऑल डज नॉट फील दैट प्रीमियम, बट नॉट बैड इन एनी एस्पेक्ट। इट इज ए सॉलिड 9 out of 10। एंड देन दोस्तों बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड इज ए बिट बेटर और थोड़ा बुरा भी है कंपेयर टू P3। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट 185 ग्राम से अप्रॉक्स, और यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, सो इट इज ए बिट हैवी नाउ। और यहाँ पे स्क्रीन में ही ड्रैगन ट्रेल ग्लास का प्रोटेक्शन आता है विच इज डिसेंट। और IP रेटिंग है IP65 और IP66, जो कि IP68 69 था P3 में। तो यहाँ पे थोड़ा Realme ने कंजूसी किया, बट यहाँ पे एक और चीज इतना अच्छा नहीं है, इसके हैप्टिक्स। टक साउंड नहीं आता, ऑफ कोर्स इस प्राइस पे नहीं आता किसी में भी, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन UI में एकदम खराब है। वॉल्यूम अप डाउन, ब्राइटनेस अप डाउन, आपने बैक किया, आपने जो रिसेंट एप्स है उनको खोला, स्क्रॉल किया, आपको हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलेगा। हैप्टिक ना के बराबर है सिस्टम में। और यहाँ पे प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम्स है, तो स्क्रैच आ सकते हैं थोड़े बहुत। फॉर 15 के फोन आई थिंक इट इज नॉट बैड एट ऑल, बट P3 was a bit better, so I think it gets 8 out of 10. And now one of the most important things is phone का ये, that means the display। यहाँ पे दोस्तों अकेला डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 20,000, बट उसके साथ में यहाँ पे एक AI चिप है, AI हाइपर विजन। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डिस्प्ले अच्छे से और ज्यादा अच्छा हो जाता है। मैं आपको स्पेक्स बताता हूँ पहले। यह है एक 6.77 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, उसके साथ 240 हर्ट्ज का आता है TSR। और दोस्तों आप ये बेजल देखो, यहाँ पे बेजल है ही नहीं। और ये चिन देखो, चिन इज ऑल्सो वेरी नैरो। और ब्राइटनेस इट इज रियली ब्राइट, 1600 निच का आता है HPM विथ 4500 निच पीक ब्राइटनेस। और HDR वीडियोस में यहाँ पे कलर ब्राइटनेस आप क्या ही बोलोगे, यहाँ पे ब्राइटनेस तो वन ऑफ द बेस्ट है और कलर्स आर रियली नेचुरल। और अगर आप बहुत सारा वीडियोस देखते हो, यहाँ पे YouTube एंड Netflix दोनों में ही आता है HDR। और यहाँ पे डिस्प्ले ज्यादा फ्लिकर भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे PWM डिमिंग इज रियली फ्लैगशिप ग्रेड। तो यहाँ पे डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है। बट आपको याद है AI हाइपर विजन चिप, उसका काम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने कोई वीडियो देखा, देन आपको GT मोड दिखेगा, आपको इसको ऑन करना है। और यहाँ पे बहुत सारे आते हैं ऑप्शंस, हाइपर विजन, सिनेमा साउंड, AI ऑलवेज ऑन HDR। आई लाइक इट मोर बिकॉज एक्चुअली दिखता है कि कैसे चेंज हो रहा है। और भी कुछ आते हैं, बट आई थिंक इतना नोटिसेबल नहीं है वो, बिकॉज डिस्प्ले ऑटोमेटिकली अच्छा है ही डिफॉल्ट, तो आपको क्या ही इम्प्रूव करके देगा इतना ज़्यादा। बट गेमिंग में बहुत ही डिफरेंस आता है, गेमिंग के लिए आप ज़रूर रुकिए। बट यहाँ पे डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 20,000 फॉर श्योर। सो इट इज अ सॉलिड 10 out of 10 विच इज रियली रेयर। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे द परफॉर्मेंस।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है Dimensity 7400 Ultra which is a decent processor, उसके साथ LPDDR4X RAM, UFS 3.1 ROM टाइप, और इस कॉम्बिनेशन का अंतुतु स्कोर आता है 7.5 lakhs अराउंड, और जो रीड राइट स्पीड है वो भी डिसेंट है, नॉट बैड एट ऑल। एंड दिस इज द Geekbench स्कोर, अगेन डिसेंट, और ये है इसका GPU स्कोर। ये नंबर इसीलिए है दोस्तों ताकि आप आसानी से कंपेयर कर पाओ, लेट्स से विद iQOO Z10R या फिर Realme P3 एटसेट्रा। और यहाँ पे नंबर ही देखिए एक बहुत ही हैवी टेस्ट का, वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट। यहाँ पे आप स्टेबिलिटी देखो, इट इज 99.5% विच इज एक्सीलेंट, और ज्यादा हीट भी नहीं हुआ, 38 डिग्री गया था मैक्सिमम। और हाँ, हम देखते हैं विदाउट एनी देरी दोस्तों, बहुत टाइम चला गया, गेमिंग देखते हैं। यहाँ पे गेमिंग में अगेन दिस इज द बेस्ट फोन। यहाँ पे सेटिंग में आप BGMI खेल पाओगे 90 पे विच इज डिसेंट, COD 120 पे। पर जो खास बात है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे ये है GT मोड, और यहाँ पे ये है परफॉर्मेंस बूस्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर है। यहाँ पे आपने ऑन किया है AI हाइपर मोशन, बूस्ट फ्रेम रेट, और अगर आपने गेम खेला आपको मिलेगा नॉट 90 144 FPS। और मैंने गन गेम खेला बहुत ही अच्छे से 144 पे, थोड़ा लैग होता है, 130 तक जाता है आराम से। और दोस्तों मैंने आपको बोला ही, मैंने बहुत ही ज़्यादा खेला वो ऑप्टिमस प्राइम इवेंट। दोस्तों मुझे कोई भी कमी नहीं हुआ। मैंने iQOO Neo 10R भी यूज़ किया था सेम इवेंट में। iQOO बुरा बिल्कुल भी नहीं था, ज़्यादा महंगा फ़ोन था। ये फ़ोन आपको BGMI खिलाएगा 15,000 में 144 FPS पे, विच इज़ ए क्रेजी थिंग फॉर मी। एंड नॉट ओनली BGMI, मैंने COD भी खेला, अगेन इट इज़ रियली गुड। यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, गेम फोकस मोड, बाईपास चार्जिंग, AI गेमिंग कोच, और यहाँ पे बहुत सारे है। गीक पावर ट्यूनिंग एक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से हर एक कोड का फ्रीक्वेंसी सेट कर पाओगे विच इज अगेन कूल। और बाकी जो आपको नीड हो हर एक फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। तो गेमिंग आपने देख ही लिया, इट इज ऑन हियर। बाकी फोन्स अगर यहाँ पे है इट इज ऑन हियर, पर बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इट इज अगेन दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत ही स्मूथ है बिकॉज ऑफ Realme UI। ये मैंने स्पेशली टेस्ट किया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसा है हैवी लोड में, बट नॉर्मली आप ऐसे यूज थोड़ी करते हो। रैम मैनेजमेंट हो, बिकॉज वहाँ पे भी मुझे कोई भी इशू नहीं मिला। बाकी गेमिंग में हो, हर एक मामले में मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कहीं पे भी। दोस्तों यहाँ पे अगेन आई थिंक इट डिजर्व्स 10 आउट ऑफ 10। एक और चीज बहुत ही कमाल का है यहाँ पे, और हाँ अगर आपको वीडियो भी कमाल का लगा, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, प्लीज सब्सक्राइब, इट रियली हेल्प्स। यहाँ पे कमाल का है बैटरी और चार्जिंग। 7000 mAh का मैसिव बैटरी आता है विच इज क्रेजी लिटरली, विथ 80 वाट चार्जिंग। और मॉडरेट टू हैवी यूजेस में मुझे 10 आवर 24 मिनट का बैकअप मिला। और तब GT मोड ऑफ था, जब मैंने GT मोड ऑन किया मुझे मिला 9 आवर 28 मिनट का बैकअप, सेम हैवी टू मॉडरेट यूजेस में। और चार्जिंग टाइम लगभग 78 मिनट लिया इसने, जो कि थोड़ा ज्यादा है आई नो, बट बैटरी बहुत ही बड़ा है, चार्जिंग उस हिसाब से रियली फास्ट। सो दोस्तों बैटरी इज सॉलिड 10 आउट ऑफ 10। 80 वाट का चार्जिंग है एट दैट प्राइस, सो इट इज अगेन 10 आउट ऑफ 10। दोस्तों जो आपको मैंने बोला था Realme UI, यहाँ पे आप देखते हैं सॉफ्टवेयर, बिकॉज Realme UI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बजट में आपको बहुत कुछ देता है, बिकॉज ये फोन बहुत ही सस्ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है Realme UI 6.0 बेस्ड ऑन Android 15, 3 years मेजर और 4 years आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। और बाकी थर्ड पार्टी ऐप भी बहुत ही कम है यहाँ पे। और जो Realme UI है दोस्तों, स्मूथनेस में आई थिंक इट इज one of the best software out there। ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन सब कुछ आता है, और एनिमेशंस बहुत ही ज्यादा फ्लूइड भी है। और यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग AI फीचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल टू सर्च हर एक फोन में है, पर जो डिफरेंट है यहाँ पे AI एडिट जीनी। यह है एक BGMI स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे इसको प्रेस करके चेंज द बैकग्राउंड एज इट इज टोक्यो, तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, और इसको आप टाइप भी कर पाओगे। हम दबाते हैं इससे NH थिंकिंग, आइडेंटिफाइंग द बैकग्राउंड एटसेट्रा।
और ये है टोक्यो। आई वोंट से इट इज द बेस्ट बट ओके इट इज नॉट बैड एज वेल। और अब देखते हैं एक और शॉट। यहाँ पे ये है ह्यूमन शॉट जो कि मैं हूँ ऑफ कोर्स। पुट ए कैप ऑन माई हेड। वाओ वाओ, आप ऐसे कंपेयर कर पाओगे पहले कैसा था अब कैसा है। ओके इट इज नॉट दैट गुड बट नॉट बैड एज वेल। ओवर द टाइम आई थिंक इट विल गेट बेटर। बाकी उसके अलावा बहुत सारे फीचर है फोन में, स्पेशली वॉलपेपर से रिलेटेड। आप जैसा आपको चाहिए वॉलपेपर हर एक हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। और आइकन में आपको जैसा आइकन चाहिए, अगर आपको लेट्स से सिस्टम कलर चाहिए या फिर मटेरियल या फिर सब कुछ आप कस्टमाइज कर पाओगे। और मुझे एक अपडेट मिला यहाँ पे 50 MB का विद द अगस्त पैच। यहाँ पे मुझे लैग बग मुझे कुछ भी नहीं मिला टिल नाउ। तो अगेन द सॉफ्टवेयर हैज रियली इम्प्रेस्ड मी एंड इट गेट्स ए सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। एंड फाइनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, द कैमरास। यहाँ पे पीछे 50+8 आता है विथ नो OIS। यहाँ पे OIS नहीं आता। और 8 MP वाला है अल्ट्रा वाइड, no 2 MP depth sensor here which is a good thing of course। और फ्रंट में 16 MP का आता है सेल्फी कैमरा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे क्रिस्प और वाइब्रेंस 2 मोड आता है। दोनों में से आप कोई भी यूज कर पाओगे, बट डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाऊंगा विद द पिक्चर्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 1x और 2x नॉच। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक रेंज हियर इज रियली गुड दोस्तों, बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड है। यहाँ पे भी क्रिस्प थोड़ा कंट्रास्टी है, वाइब्रेंट थोड़ा ब्राइट, थोड़ा सैचुरेटेड है। और यहाँ पे वाइब्रेंट लुक्स बेटर और कभी कभार क्रिस्प लुक्स बेटर लाइक दिस वन। और बाकी सोच डिसेंट है, 1x 2x कोई भी इशू नहीं है, डिटेल वगैरह एनफ है। यहाँ पे OIS नहीं आता तो लो लाइट में आपको थोड़ा शेकी काइंड ऑफ फोटोज मिल सकते हैं। उसके अलावा इट इज रियली गुड दोस्तों। 20,000 30 या फिर 50,000 हर एक प्राइस पे आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है। यहाँ पे भी सेम ही है 8 MP, बट यहाँ पे आउटपुट आई एम इम्प्रेस्ड। यहाँ पे इसे देखो आप, डायनेमिक रेंज इट इज गुड। यहाँ पे कलर देखो आप, यह है वाइब्रेंट मोड। यहाँ पे बुक्स थोड़े नेचुरल है, बट यहाँ पे यह है क्रिस्प मोड, यहाँ पे ये नेचुरल है। पर थोड़ा एक इश्यू है कि फोकस इतने अच्छे से नहीं होता, सो दैट्स ए कंसर्न। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 10x जूम कर पाओगे, 2x डिसेंट है, 5x काइंड ऑफ ठीक ठाक सा है, बट 10x इज अनयूजेबल। बट आजकल लोगों को पोर्ट्रेट बहुत ही लेना है, तो देखेंगे हम पोर्ट्रेट मोड 1x और 2x दोनों ही मोड यहाँ पे अवेलेबल है, विच इज ए गुड थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एज कटआउट इट इज गुड एंड बैड ऑल्सो। यहाँ पे आप देखो इस फोन में इट इज बैड, बट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इट इज वेरी गुड। और यह है ह्यूमन पोर्ट्रेट, इट इज ओके। कलर वगैरह इतने अच्छे मुझे नहीं लगे, डिटेल्स मेरे फेस पे है भी नहीं। एंड ओवरऑल आई वुड से कि द पोर्ट्रेट मोड कुड हैव बीन ए बिट बेटर। रियलमी के फोन्स सेल्फी में यूजुअली बहुत ही अच्छे होते हैं, सेम एक्सपेक्टेशन इससे भी था, बट इट इज नॉट दैट गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक रेंज यहाँ पे भी अगेन वेरी गुड, नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। कलर यहाँ पे अगेन वेरी गुड, वेरी नेचुरल, बट फोटोज थोड़े सॉफ्ट आते हैं और विदाउट यूजिंग द ब्यूटी मोड फोटोज थोड़े ब्यूटीफाइड आते हैं। और एज कटआउट ये सब बहुत ही अच्छा है पोर्ट्रेट मोड में। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसा है, तो देखते हैं। ओके यहाँ पे थोड़ा चिकना काइंड ऑफ किया इसने, बाकी डिटेल्स वगैरह, हाईलाइट मैनेजमेंट, स्किन टोन, कलर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और वीडियोस में आप 4K 30 FPS वीडियोस बना पाओगे बैक से, और फ्रंट से फुल HD 30 FPS। और यहाँ पे आप पोर्ट्रेट वीडियोस भी बना पाओगे फ्रंट और बैक दोनों से ही, बट 720 30 FPS पे। दोस्तों यह है वीडियो फ्रॉम द प्राइमरी कैमरा। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक है, कलर कंट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है दोस्तों, और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है 4K 30 पे। और यहाँ पे आप वीडियोस में 10x जूम कर पाओगे, विच इज नॉट दैट हेल्पफुल बिकॉज क्वालिटी आप देखो इस साइक्लिस्ट का इतना अच्छा नहीं है। और जो पोर्ट्रेट वीडियो है वो अगेन थोड़े अच्छे हो सकते थे, थोड़े ग्रेनी काइंड ऑफ है, और 720p है तो डिटेल्स बहुत ही कम है। पर दोस्तों ये वीडियो आप देखो फ्रॉम द अल्ट्रा वाइड, यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 1x, और यहाँ पे कंट्रास्ट, कलर, एवरीथिंग इज वेरी गुड। और दोस्तों ऐसा स्टेबल वीडियो मैंने कहीं पे नहीं देखा था
from an 8 MP sensor. And now front video यहाँ पे stabilization is again very good, but face में थोड़े grains से आप देख पाओगे और face बहुत ही beautified है. I don't know क्या issue है, but face बहुत ही white kind of है. और यहाँ पे dynamic range again it is very good. और यह है पोर्ट्रेट मोड, ऑफ कोर्स 720p. यहाँ पे ऑफ कोर्स डिटेल्स बहुत ही कम है, बट कट आउट, ब्लर, स्टेबलाइजेशन ये सब बहुत ही अच्छे है यहाँ पे भी. तो अल्टीमेटली हाउ इज द कैमरा सेटअप ऑन माय आईफोन 17 Pro Max? नो इट इज नॉट. यहाँ पे 3 कैमरास है दिखने में. यहाँ पे ये कोई अलग है, ये आई थिंक IR ब्लास्टर है ये. तो यहाँ पे कैमरा सेटअप आउन से बहुत ही इम्प्रेसिव है, लाइक परफॉर्मेंस, लाइक द डिस्प्ले, बट इट इज नॉट that bad considering the price. तो फोटोज में I think it deserves 8 out of 10. वीडियोस भी ठीक ठाक है, not the best, so it gets 8 out of 10. And finally, how is the audio? यहाँ पे dual microphone, dual speaker आता है, headphone jack नहीं आता of course, और यहाँ पे Dolby Atmos भी नहीं आता, but O Reality audio आता है with hollow audio और clear voice. यहाँ पे दोस्तों sound separation decent है. यहाँ से आता है 30% volume, यहाँ से लगभग 70%. क्वालिटी इज गुड, थोड़ा क्लैरिटी कम है, बट इट इज नॉट बैड. और बहुत ही लाउड है, इनफैक्ट 300% तक आप वॉल्यूम बूस्ट कर पाओगे, विच इज ए गुड थिंग. और जो माइक्रोफोन है यहाँ पे अगेन वेरी गुड, आप खुद सुनिए. दोस्तों ये है फुल HD 30 FPS फ्रॉम द Realme P4. यहाँ पे आगे सन है. तो ओवरऑल ऑडियो इज टॉप नॉच, ए सॉलिड 9 out of 10. यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा फ़ोन है, iQOO Neo 10R गेमिंग फ़ोन है, आप देख सकते हो, अराउंड 25,000 में आता है. And I'll see you here.